जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों अक्सर हम अनुभव में पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह गलत हो रहा है, जो सोच रहे हैं वह गलत हो रहा है। हम जैसा करना चाह रहे हैं चीजें वैसे प्राप्त नहीं हो रही हैं। हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं वो माहौल हमारे लिए अच्छा नहीं है। वहां कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ चीजें हमें दिक्कतें दे रही हैं। कोई समस्या है तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। हम परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा सब क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह जो है वह सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट, हमें वातावरण प्रदान करते हैं कि किस वातावरण में जाकर आप कितना पैसा, धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेहनत तो मजदूर व्यक्ति भी कर रहा है और मेहनत एक बिजनेसमैन भी कर रहा है, लेकिन बिजनेसमैन का वातावरण ऐसा है कि जहां पर वो लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमा सकता है, और एक मजदूर व्यक्ति का वातावरण ऐसा है कि वहां पर कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन वह 400, 500, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता। तो यह वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। एक व्यक्ति की सोच ऐसी है, विचार उसके पास ऐसे आ रहे हैं कि जिसका वह इस्तेमाल करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तो अपनी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेता है, प्रगति के रास्ते पे चलता है, उसे उन्नति प्राप्त होती है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास विचार ही गलत आ रहे हैं। वह जो सोच रहा है वह गलत रास्ते पर उसे वह सोच ले जा रही है। वह जो कर रहा है वह गलत हो रहा है। वो जहां भी पैसा लगा रहा है वह डूब रहा है या वह नुकसान में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रह सबसे पहले आपकी सोच और विचारों पर प्रभाव डालते हैं और दूसरा आपके वातावरण पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको वातावरण बहुत अच्छा मिलता है, जहां पर आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि इस वातावरण से हम करोड़पति बनेंगे या अरबपति बनेंगे। और गोचर में जो ग्रह गोचर करते हैं, जैसे अभी सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो वह यह निर्धारित करता है कि आपके पास विचार कैसे हैं। उस वातावरण में आप उन विचारों का इस्तेमाल कर कितनी तरक्की और कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ग्रहों का गोचर बहुत मायने करता है। अब सूर्य का गोचर आपको कैसे प्रभावित करेगा, कैसे आपको लाभ प्रदान करेगा, उसको आप समझने की कोशिश अवश्य करें। हम सब जानते हैं सूर्य देव एक प्रकाश पुंज है, हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। जब सूर्य देव का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, तो सूर्य देव के प्रभाव से हमको सब कुछ क्लियर दिखाई देता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्या अंधकार में आप कोई चीज देख सकते हैं? नहीं। तो इसलिए चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। ये मैं ज्ञान के स्तर पर बात कर रहा हूँ, समझ के स्तर पर बात कर रहा हूँ, सोच के स्तर पर बात कर रहा हूँ। सूर्य देव जब अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो आपको ये क्लियरिटी होती है कि इस काम को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, आप प्रकाश के हिसाब से परिस्थितियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर पैसा लगाना मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इस व्यवसाय से मेरे को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस डील से मेरे को प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब सूर्य देव आपके इन विचारों को क्लियरिटी दे देते हैं तो आप सफलताओं की एक ऊंचाइयां प्राप्त करने लगते हैं। दूसरा, प्रकाश क्या करता है? जब आप कोई चीज देखते हैं, आपको जो दिखाई दे रही है, तो उससे आपको आत्मविश्वास प्राप्त होता है, आपको अवेयरनेस मिलती है, चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। तो जब सूर्य देव का पॉजिटिव प्रभाव होता है तो जातक बहुत आत्मविश्वासी होता है, कॉन्फिडेंट होता है, और उसे जानकारी होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सूर्य देव राजा है। जैसे एक राजा को सब कुछ दिखाई देता है, अगर अच्छा राजा है, कि क्या सही है क्या गलत है, तभी तो वह निर्णय ले पाता है। ऐसी ही स्थिति सूर्यदेव जातक के जीवन में करते हैं। जब पॉजिटिव प्रभाव सूर्यदेव का पड़ता है तो जातक को सब दिखाई देता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और उस अवेयरनेस से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए वह बहुत आत्मविश्वासी होता है, निर्णय लेने की क्षमताएं बहुत अच्छी होती है। तो जब आपके विचार अच्छे हो जाए, आपकी सोच अच्छी हो जाए और आपके निर्णय लेने की क्षमताएं अच्छी हो जाए, तो आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जिस माहौल में काम कर रहे हैं, वहां आपको तरक्की मिलने लगती है। लेकिन आपका इन्वायरमेंट बदल जाए, आपका माहौल बदल जाए, वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर, कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आप किस माहौल में काम कर रहे हैं। आप अरबों का व्यवसाय कर रहे हैं, लाखों का कर रहे हैं, करोड़ों का कर रहे हैं, या हजारों का कर रहे हैं, आप नौकरी किस स्तर की कर रहे हैं, ये आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन गोचर के ग्रह आपको उसमें तरक्की अवश्य दिलवाते हैं यदि शुभ प्रभाव में होते हैं। तो सूर्य देव का प्रकाश आपको अब चमत्कार पर चमत्कार दिखाने जा रहा है, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी, आपकी क्लियरेंस बहुत साफ हो रही है। आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आपके सही निर्णय, सही दिशा में काम करने की क्षमता आपकी किस्मत को पलट कर रख देगी। और सूर्यदेव इस समय अपनी राशि से निकलकर बुध देव की राशि में जाने वाले हैं, जो आपके बुद्धि, ज्ञान, बल को प्रबल करने वाले हैं, आपकी क्षमताओं को बढ़ाने वाले हैं।
तो आपकी राशि के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य देव का प्रभाव आपकी राशि में किस तरह के फल आपको प्रदान कर रहा है। धनु राशि, सूर्य का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर सूर्य देव उन लोगों के लिए बहुत शुभ और लाभकारी स्थिति बना रहे हैं जो जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो वकील हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं या न्यायपालिका के किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सूर्य देव उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी और शुभ स्थिति बना रहे हैं जो सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, जो नेता हैं, राजनेता हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, क्योंकि सूर्यदेव खुद एक राजा है, सरकार है। और 10वें भाव में सूर्यदेव दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं, जिससे जातक के अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्म बल की अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे समय में जातक बहुत निडर हो जाता है, किसी भी परिस्थिति में कैसी भी वह निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। धनु राशि वाले जातकों को इस समय अपना गोल, अपना लक्ष्य क्लियर दिखाई दे रहा होगा। उन्हें मालूम है कि वे कहां पर है, उन्हें कहां पहुंचना है, उनकी ऊंचाइयां, उन्हें मंजिल पर जाने के लिए कौन सी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। इस समय जातक अपने गोल को प्राप्त कर सकता है, जहां वो जाना चाहता है, जहां वो पहुंचना चाहता है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य समय जातक को प्राप्त हो जाती है। सूर्य देव प्रकाश है, ऊर्जा है, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बुद्धि बल प्रदान करते हैं, जिससे जातक ऊंची ऊंची उपलब्धियों को प्राप्त करता है। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप उस कंपनी के उच्च पद पर इस समय प्राप्त कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। आप कंपनी के मैनेजर, सीईओ, कंपनी के मालिक तक बन सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके पास निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अद्भुत है और आपको मालूम है किस दिशा में किधर आपको क्या कार्य करना है। तो जब कार्य सही दिशा में होते हैं, काम सही दिशा में होते हैं, तो जातक को ऊंचाई अपने आप प्राप्त होती है। फिर चाहे आप कोई व्यवसाय क्यों ना कर रहे हो, व्यवसाय में आपके द्वारा किए गए कार्य सही दिशा में जाते हैं और आपको अपने व्यापार में, उद्योग में अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े सौदे आपको मिलते हैं। व्यापार में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाता है, बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क से आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं। इस समय किसी भी कार्य के विश्लेषण करने की क्षमता आप में अद्भुत है। आप हर काम की बारीकियों को इस समय समझने में अद्भुत है। आपको मालूम है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या गलती है और क्या उसकी खूबी है। आप हर चीज का बहुत विस्तार से इस समय विश्लेषण कर कर, समझ कर दूसरों को भी समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। इस समय आपकी जो भी बातें होंगी, जो भी निर्णय होंगे, वो बहुत तर्क संगत तरीके से आप दूसरों के सामने रखने में सक्षम रहेंगे, दूसरों को समझाने में सक्षम रहेंगे, दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे। जो लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अद्भुत स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि वह सही मायने में इस समय दूध को दूध और पानी को पानी करने की क्षमता रखते हैं। उनको मालूम है कि क्या गलत है और क्या सही है। जो सबूत उनके सामने पेश किए गए हैं उसके अनुसार वह बहुत तर्क संगत तरीके से निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं। या आप किसी भी क्षेत्र में हैं जहां पर आपको सही निर्णय लेना है, चाहे आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, व्यवसाय करते हो, वहां पर आपको व्यवहारिकता में यह पता है कि इस निर्णय से आपको क्या लाभ होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। आप उन परिस्थितियों को देखकर, उन परिस्थितियों को समझकर, अपने बजट को समझकर आप निर्णय लेते हैं। इसलिए आज इस समय आपको अपने व्यापार में, व्यवसाय में, काम में अच्छी ऊंचाइयां, उपलब्धियां, धन समृद्धि और वैभव प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी अपने मान सम्मान को लेकर है। आप दूसरों से सम्मान चाहते हैं, दूसरों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को साबित करना चाहते हैं, इसलिए आपके सारे प्रयास, सारे काम इस चीज पर रहते हैं कि लोगों से मान सम्मान कैसे प्राप्त हो। और इस दिशा में आप बहुत कारगर भी साबित होंगे। लोगों से, समाज से, दुनिया से, सरकार से, राज्य से, जिस क्षेत्र में आप जिस चीज से जुड़े हुए हैं वहां से इस समय आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। यदि आप व्यापारी है तो व्यापार जगत से जुड़े व्यक्तियों के द्वारा आपको कोई मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपके अधिकारियों, आपके बॉस के द्वारा आपको एप्रिसिएशन, आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपके कलीग्स के द्वारा आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं या सरकारी तंत्र से नहीं भी जुड़े हैं तो सरकार के द्वारा आपकी उपलब्धियों के लिए आपको मान सम्मान इस समय मिल सकता है। ऐसी शुभ और अद्भुत स्थिति सूर्य देव इस समय धनु राशि वाले जातकों के लिए बना रहे हैं। यह मान सम्मान आपको धन संपदा और वैभव भी प्राप्त करेगा, क्योंकि इस समय आप सही दिशा में सही निर्णय लेकर सही कार्य करने में सक्षम है, जिससे आपके व्यापार को भी ऊंचाइयां मिलेंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो जॉब में भी आपको अच्छी ऊंचाइयां मिलने की संभावना इस समय सूर्य देव बना रहे हैं।
लेकिन इस समय आपके अंदर एक अहंकार की भावना जरूर बढ़ सकती है, आपके अंदर अहम की भावना बढ़ सकती है, आप थोड़े घमंडी हो सकते हैं, आपको अपने आप पर गर्व महसूस हो सकता है, क्योंकि गर्व भी इसलिए महसूस होगा कि सूर्य देव आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को इस समय निखार रहे हैं। लेकिन उपलब्धियों के साथ यदि आप एक करुणा और उदारता भी अपने जीवन में ले आए तो यह समय आपके लिए बहुत ही सुहाना साबित हो सकता है। धनु राशि वाले जातकों को इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, यदि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें। इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे। यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।